तो खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बढ़ते खबरों में आगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घर में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पति पत्नी समेत बेटी का शव फ्लैट में मिला है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस टीम पहुंची। तीनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है, पुलिस का ऐसा कहना है। और आत्महत्या करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये सनसनीखेज मामला लखनऊ से सामने आया, जहां एक परिवार के 3 लोग यानी कि पति पत्नी और बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब से कुछ दिनों पहले ऋतिक, हरियाणा में भी परिवार के 7 लोगों के मौत का मामला सामने आया था, जहां परिवार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर कर्ज की वजह से जहर खा लिया था। और एक मामला फिर से लखनऊ से सामने आया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिवार के आत्महत्या करने का कारण क्या है, लेकिन पूरे इलाके में तीनों की लाश एक साथ मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बिल्कुल, क्योंकि सुचित्रा, इस तरीके का मामला जब सामने आता है तो आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं से दहशत फैल जाती है। क्योंकि एक परिवार एक साथ अगर एकाएक सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है और सुसाइड हो जाता है, और शवों को देखने के बाद आस पड़ोस के लोगों के मन में भी काफ़ी सारे सवाल उठने लग जाते हैं कि क्यों इस तरीके की घटना हुई है। और ऐसे में अब पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस तमाम जो सबूत है उन्हें जुटा रही है। आस पड़ोस के लोगों से पुलिस बातचीत कर रही है कि क्या वजह है, क्या नाखुश दिखते थे, क्या कुछ वजह है, ताकि जो मौत की पुष्टि है, मौत का कारण क्या है, किस वजह से आत्महत्या की गई है, इसका पता लगाया जा सके। बिल्कुल, कपड़ा व्यापारी का ये पूरा परिवार था और पुलिस शुरुआती जांच में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बिजनेस में लॉस हुआ हो, कर्ज बढ़ा हो, जिसकी वजह से परेशान होकर पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का फैसला किया हो। लेकिन हालांकि पुलिस अभी तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये तस्वीरें आपको उसी घर की दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में भी पुलिस पहुंची हुई है और आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। जाहिर सी बात है ऋतिक, जब आपके घर के पास ऐसी कोई घटना घट जाए जिनसे आप रोज मिलते हो, रोज आपकी बात होती हो, और अचानक एक दिन पता चले सुबह कि वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, आत्महत्या कर ली है, तो जाहिर सी बात है कई सवाल लोगों के मन में भी उठते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, तमाम सबूत वहां से जुटाए जा रहे हैं और हर बिंदु पर पुलिस अब जांच कर रही है। बिल्कुल, इस तरीके के मामले लगातार आश्चर्यचकित करते भी आ रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया, हरियाणा से भी इस तरीके की खबर सामने आई थी। क्योंकि हम देखते हैं जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आस पड़ोस में रहने वाले लोग बेहद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है। क्योंकि लगातार जब आप पड़ोसियों से मिलते रहते हैं, आपकी मुलाकात होती रहती है और आपको पता नहीं होता कि किसके मन में क्या है, क्या मानसिकता। और इस तरीके की घटना जब एकाएक घटित होती है तो इसको लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत फैल जाती है। और ये सनसनी घटनाएं जो होती हैं ये लोगों को बेहद आश्चर्यचकित करते हैं। तो इसी का अब पता लगाया जा रहा है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं कि क्या वो वजह है जिसके चलते आत्महत्या करने के लिए पूरा परिवार मजबूर हो गया है। तो हालांकि पुलिस अभी तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी, क्योंकि कपड़ा व्यापारी थे ये, तो जाहिर सी बात है पुलिस को ये भी शक है कि कहीं इनके कोई दुश्मन न रहे हों जिन्होंने रंजिश के चलते ऐसी वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन इसे आत्महत्या का रूप दिया हो। इसलिए पुलिस हर बिंदु पर अब जांच कर रही है। ये यहाँ शोभित रस्तगी असरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। अभी फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। तत्काल अभी कोई कारण इनके परिजन नहीं बता पा रहे हैं और इस संबंध में खोजबीन की जा रही है और आवश्यक वैधानिक की है। हाँ, अभी पता चला है कि एक सुसाइड नोट है, लेकिन अभी उसको देखा नहीं गया है। फील्ड यूनिट आने के बाद ही उसको। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अमितेश, शुरुआती जांच में क्या पाया गया है, क्या वजह है इन तीनों के आत्महत्या की और पुलिस अभी तक क्या स्टेटमेंट दे रही है? देखिए, आज एक दिल दहलाने वाली घटना लखनऊ के चौक इलाके के नखास से आई है, जहां पर पति पत्नी और एक मासूम बच्ची, तीनों ने एक साथ जहर खा के आत्महत्या कर लिया है। जो ही ये खबर आई उसके बाद से आसपास के इलाकों में सन्नाटा फैल गया। पुलिस जांच में जुट गई है
फिलहाल जो हमारे पास जो अपडेट आ रहा है, जो पुलिस के अनुसार एक सुसाइड नोट मिला है और उस सुसाइड नोट में इस बात का बखूबी जिक्र है कि उनके ऊपर तकरीबन 30 लाख से ज्यादा जो बैंक का लोन है वो था और इस बैंक के लोन से वो काफी परेशान थे। जो शोभित अवस्थी हैं, उनकी जो पत्नी है सुचिता अवस्थी, उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने अपने मायके का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे मायके वालों ने भी मेरी मदद नहीं करी। उन्होंने अपने बहनोई यानी जीजा का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पे कि कई बार उन्होंने कोशिश करी घर वालों से पैसे मांगने की, हम लोग बहुत परेशान थे, उसके बावजूद हमारी किसी ने मदद नहीं करी। तो शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, जो सुसाइड नोट में जिन बातों का जिक्र है, वो लोन की बात आ रही है सामने। और फिलहाल जो शोभित रस्तोगी थे, वो कपड़े के बड़े व्यापारी थे और ये कहा जा रहा है कि चूंकि बिजनेस में उनका नुकसान हुआ था और ऐसे में उन्होंने बैंक से लोन लिया था और यही जो लोन है वो उनकी मौत की असली वजह बन गया है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया है और भी कई एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्योंकि ये सनसनीखेज खबर जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका भी बहुत ज्यादा दिल दहल जाता है। तो क्या पुलिस ने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की है, पड़ोसियों के पास जाकर कुछ पूछताछ की है कि क्या उन्होंने कभी बताया था इस तरीके का उनके मन में बोझ है, दबाव है कर्जे को लेकर? देखिए, शोभित रस्तोगी, ऋतिक और उनकी जो पत्नी थी सुचिता रस्तोगी, और 16 साल की जो उनकी बेटी है ख्याली रस्तोगी, खासतौर पे जब हमने लोगों से बातचीत की, इनके आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की, तो उनका साफ तौर कहना था कि बहुत सभ्य परिवार था ये और ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे, अपना व्यवसाय पर ध्यान देते थे। कभी इस बात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि वो परेशान हैं और ना ही उनके हाव भाव से या फिर किन्हीं कारणों से लोगों को पता चल पाया कि वो परेशान है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने 30 लाख रुपए का जो कर्ज है वो बैंक लिया था और जिस बात का उन्होंने बखूबी सुसाइड नोट जो मिला है पुलिस को, उस सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र भी किया है कि वो बैंक के इस लोन से काफी परेशान थे। बैंक की तरफ से तमाम जो नोटिसें हैं वो आ चुकी थी। उसके अलावा जो सुचिता रस्तोगी है, शोभित रस्तोगी की पत्नी है, उन्होंने भी उस सुसाइड नोट पे इस बात का जिक्र किया है कि चूंकि वो कर्जे में थे और ऐसे में उन्होंने अपने मायके वालों से भी इस बात का जिक्र किया था। मुद्दे पर अपडेट लेते रहिएगा और तमाम जानकारी हम तक साझा करते रहेगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में घर में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है।